हम हैं लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया टॉपर, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्डेड स्कूल, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में श्योर सिलेक्शंस। बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए शहर का बेस्ट स्कूल लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, A&B ब्लॉक राजाजीपुरम, सेक्टर E आम्रपाली, आनंद नगर सेक्टर 9 वृंदावन योजना, विनम्र खंड गुमती नगर, सहारा स्टेट्स जानकीपुरम, लखीमपुर, सीतापुर, माधवगंज, हरदोई एंड न्यू दिल्ली। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गागन तिराहे पर रहने वाली एक युवती की आशु शर्मा के नाम के शख्स के साथ फोन पर बात होने लगी। दोनों एक दूसरे से गहरे संबंध बनाने लगे। कुछ समय के बाद दोनों अलग मकान लेकर लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। वो एक दूसरे से प्यार करने लगे। जिस मकान में वो रहते थे, मकान मालिक ने कहा कि आप लोग शादीशुदा हो तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। तो युवती ने अपने पार्टनर से कहा कि जब हम लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो मुझसे शादी कर लो। तो तुरंत आशु शर्मा ने मना कर दिया और युवती के पास आना छोड़ दिया। जब युवती उसके घर का पता निकाल कर उसके घर पहुंची तो पता चला वो आशु शर्मा नहीं बल्कि आशु खान है। आशु खान ने युवती से 1.5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप बनाए रखे और युवती को अपना नाम आशु शर्मा बताकर उसके साथ रहने लगा। जब पीड़िता को इस बारे में पता चला तो वो तुरंत उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उस पर 313, 376, 354, 504, 506 के तहत मुकदमा कर जेल भेज दिया था। जेल से बाहर आने के बाद आशु खान ने युवती को जान से मारने की धमकी देने लगा। आशु का कहना है कि अपना धर्म परिवर्तन कर मुझसे शादी करो, इस्लाम कबूल करो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। युवती ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस मामले में ASP को ज्ञापन सौंपा। मामला यह है कि एक उसका दोस्त बंटी, वो उसका दोस्त था और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो उसने बोला मैं आशु हूँ, यानी कि मैं पंडित हूँ। आशु शर्मा बोल के वो मुझसे मिला था। फिर उसके बाद में उसके दोस्त ने भी यही छुपाया था कि ये पंडित हैं। तो हमारी दोस्ती बन गई। जिस मकान पे रहते थे उस पे आना जाना नहीं था। उसने बोला कि यहाँ आना जाना नहीं हो पाता है, आप रूम चेंज कर दो, उसका रेंट मैं दूंगा। तो उसके कहने पे मैंने जो है कमरा चेंज कर दिया। अब वो उस कमरे पे आता जाता रहा। शारीरिक संबंध भी बने थे उसके साथ। उसने बनाए थे करीब 1.5 साल हो गया मेरे इसको बात को कर। सम्मत के बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद में आंटी जी थी जो मकान मालिक, उनने बोला ये लड़का तो आता जाता है, शादी का सर्टिफिकेट दिखाओ। मैंने उससे शादी के लिए बोला तो वो लड़का ये बोल रहा था कि मैं शादी कर लूँगा 1 साल के बाद। नहीं, मना कर दिया। और फिर बोल रहा था कि अगर तुम कहीं जाओगी, मेरे खिलाफ कुछ भी करोगी तो तुम्हारे फोटो वीडियो मैं वायरल कर दूँगा और मारने की धमकी देता। यही कि अगर तुमने कहीं कंप्लेंट करी, मेरे खिलाफ कोई भी काम करा, खिलाफ करा तो मैं ये कर दूंगा। मुझे इस बात का डर है। तो शादी करने को क्या करिए? मना कर रहा है, बोले मैं नहीं करूंगा शादी। ये पागवड़े जी। ये मैं 30 तारीख को पता चला था जब मैं उसके घर गई थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पता करा, मैंने कहा आशु शर्मा ये कहाँ रहता है? तो उन्होंने कहा ये आशु शर्मा नहीं है, आसिफ मोहम्मद है। तब मुझे पता चला। फिर मैं थाने पर आई थी, मैंने यहाँ कंप्लेंट कराई थी। कंप्लेंट कराने के बाद क्या नाम है, फिर कंप्लेंट करा दी, उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब उसको छोड़ दिया गया। अब वो मिलता है तो यही बोलता है कि मैं तुम्हें या तो कॉम्प्रोमाइज़ करो या मेरे धर्म को अपनाओ और या तो फिर मैं तुम्हें मरवा दूंगा, ख़त्म करवा दूंगा बिल्कुल। अब आप किससे मिलने के लिए आई हैं? मैं SSP से, कप्तान साहब से। मैं उसके लिए सज़ा करवाना चाहती हूँ। जितनी उसको सज़ा मिले उससे ज़्यादा उसे सज़ा कराना चाहती हूँ। पूरे मामले की जानकारी राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत अध्यक्ष रोहन सक्सेना ने देते हुए उम्मीद जताई कि शासन प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करेगा। रोहन सक्सेना, प्रांत अध्यक्ष, राष्ट्रीय बजरंग दल। आज एक विषय संज्ञान में आया। एक बहन गागन पे रहने वाली दिल्ली रोड पे, और कुछ समय पूर्व एक आशु शर्मा नाम से एक व्यक्ति उनसे मिला, उनसे मित्रता हुई, प्रेम प्रसंग हुआ और वह लिविंग रिलेशनशिप में एक साथ रहने लगे। रहते हुए
जिस मकान में वो किराए पर रह रहे थे उस मकान मालिक ने उनसे कहा कि जब तुम दोनों शादीशुदा हो तो फिर अपने प्रमाण पत्र दिखाइए। इस लड़की ने उस आशु से कहा कि भाई जब हम लोग शादी करना ही है तो अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड कर लें। आशु इस बात से मुकर गया। आशु इसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में था। इस बात से जब मुकरा तो ये बोली कि आप ऐसे नहीं मुकर सकते, जब आपने मेरा जीवन बर्बाद करा है। तो उसको धमकाने लगा कि मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, तेरे फोटो वायरल कर दूंगा। अब वर्तमान में ये परिस्थिति आ गई कि ये लड़की न घर की रही न घाट की, और इसने जो है वह मुकदमा लिखवाया। जब मुकदमा लिखवाया तो पता लगा आशु शर्मा आसिफ खान है। कुल्लम खुल्ला लव जिहाद का मामला मुरादाबाद में प्रकाश में आया है, जिसमें वो लड़का 376 में जेल गया। जेल जाने के बाद जब वो वहाँ से वापस आया है जमानत पर, तो आते ही वो इस बहन को परेशान कर रहा है और उससे धमका रहा है कि इस मामले में फैसला कर, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और धर्म परिवर्तन करके मेरे साथ रहे। तो हम इस विषय में आज अधिकारियों से मिल रहे हैं और अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि इस मामले पे संज्ञान लेके सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। हमें उम्मीद है ऐसा होगा। प्रशासन जागरूक है, शासन जागरूक है, इस विषय को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं होता तब देखेंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल प्रांत अध्यक्ष।